नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसा हैं आप लोग सब? तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि आज हम आपकी बात जो राजस्थान के टॉपर हैं उनसे बात करवाएंगे, राजकुमार जी से। तो उनकी राजस्थान में रैंक आई थी 41वें नंबर पे और ज़िले में फर्स्ट स्थान था। तो उनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे क्योंकि आज हम उनकी जो स्कूल है वहाँ पर किताबें लेने आए हुए हैं। कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी की जो अभी किताबें चलती हैं तो वो किताबें लेने आए हैं। तो आज हम आपकी बात करवाते हैं। तो सब नमस्कार सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए कि आप कब नौकरी लगे थे। नमस्कार प्रधान भाई। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जहाँ तक मेरे परिचय की बात है, मेरा नाम राजकुमार मीणा है। मैं गाँव डीकला, तहसील देवली, जिला टोंक का रहने वाला हूँ। और फिलहाल मेरी ड्यूटी पास में ही 10 किलोमीटर के अंदर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कंवरपुरा में है। और मेरा जो सिलेक्शन था वो 2017 में तो ज्वाइनिंग थी। और 2016 की जो रीट हुई थी, फरवरी 2016 प्रथम रीट, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपका जो ज़िला है उसमें कौन सा स्थान था। प्रधान जी, मेरा अपने ज़िले में बॉयज़ में पहला स्थान था। और ऑल राजस्थान जनरल कैटेगरी वाइज मेरा 41वां स्थान था। तो सर मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि इससे पहले आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए थे और क्या उनमें आपका सिलेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, वो बताइए। सर, सबसे पहले तो मैंने एग्ज़ाम 2008 में दिया था, पटवार का। उसमें शायद मैं आसपास भी नहीं था, मतलब बहुत ही कम नंबर मेरे आए थे। उसके बाद में 2011 में जो टेट हुई थी, प्रथम टेट, वो मैंने दी थी। तो टेट में मेरे 100 नंबर आए थे, 150 का पूर्णांक था। 2012 की मैंने जो तृतीय श्रेणी के अध्यापक की एग्ज़ाम हुई थी वो दी। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जोधपुर से मैंने दी थी और उसमें भी मैं मतलब पीछे रहा। 2013 की तृतीय श्रेणी एग्ज़ाम जो हुई वो भी मैंने दी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो एक तरह से देखा जाए तो 2008 से 2016 तक 8 सालों का बेरोजगारी का मेरा पीरियड रहा था। तो फिर सर कौन सी भर्ती में आपका सिलेक्शन हुआ था। तो जैसा मैंने आपको बताया, 2016 की जो भर्ती थी पहले रीट जो सिस्टम आया नया कि टेट और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को मिला के एक ही परीक्षा कर दिया है। और उसका जो सिलेबस था शायद वो मेरे लिए सूटेबल था। तो 2016 की फरवरी 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ रीट का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो सर मेरा अगला सवाल है कि आपने तैयारी कहाँ से की है और कैसे की है, ये हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं उनको बताइए। प्रधान भाई, मैंने तैयारी 2 जगह से की थी। 16 मई 2015 को मैं यहाँ से गया था, जयपुर गांव से। और 3 महीने तक मैंने कोचिंग की। उस टाइम पे नई नई खुली थी मंथन कोचिंग, जो शायद मैं फर्स्ट बैच में ही था उस कोचिंग के। तो मई से लेके 14 अगस्त तक मैं रहा जयपुर। और मेरा छोटा भाई भी उस दौरान मेरे साथ रहा। उसके बाद में हम 15 अगस्त को आए थे टोंक। और अगस्त से लेके फरवरी तक वो हमने सेल्फ स्टडी की टोंक में रह के। तो सर अगला सवाल ये है कि सर आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और किस टाइम पढ़ाई करते थे, आपके लिए क्या सूटेबल रहता था, वो बताइए। ये तो सबका अपना अपना होता है। वैसे घंटे घंटे तो खूब किए थे उस टाइम पे। मेरा जो शेड्यूल था, हम मतलब सुबह 9 बजे हम सोते थे। मैं और मेरा छोटा भाई सुबह 9 बजे सोते थे और 2:30 बजे का अलार्म लगा के 2:30 बजे हम उठते थे दिन में। 9 से 2:30 बजे सोना, 2:30 बजे उठ के चाय पी के अपना फ्रेश होके नहा धो के उसके बाद में हम पढ़ने के लिए बैठते थे। तो शाम के 7 बजे तक, 7 बजे के बाद में खाना बनाना, एक एक रोटी लगभग, खाना भी कम था उस टाइम पे, दोनों भाई खाना खाते। उसके बाद में हम पढ़ने बैठते दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक। दूसरे दिन सुबह 9 बजे 8 बजे उठे तक पढ़ते थे लगातार। और पूरी रात, मतलब शायद हो सकता है किसी के लिए हो या नहीं हो, लेकिन हमारे लिए ऐसे था कि उस टाइम पे पूरी रात शांति रहती है तो पढ़ना आसान रहा था बहुत ज़्यादा। तो सर हम मान सकते हैं कम से कम आप 16 या 17 घंटे लगातार रेगुलर पढ़ते थे। हाँ, कह सकते हैं 16 या 17 घंटे। उसके बीच में कभी कभी टॉयलेट जाना भी होता था, चाय भी बनती थी 2-3 बार। और कभी ज़्यादा नींद आने लग जाए तो मुँह भी धोते थे। ऐसे मतलब
कुछ करके आप ऊपर नीचे करके 15 घंटे तो हो ही जाते थे लगभग। तो जैसा कि सर आपने बताया कि आपका छोटा भाई जो है वो भी आपके साथ तैयारी करता था, तो क्या वो भी नौकरी में है? जी बिल्कुल, उसका भी हम दोनों भाइयों का उसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ दोनों का। उसके थोड़े नंबर कम रहे क्योंकि मैंने कहा मैंने 2012-13 और उससे पहले भी मैं एग्ज़ाम देते हुआ, तो मेरा एक्सपीरियंस लंबा था। छोटे भाई का 15 में ही एसटीसी हुई थी, वो उसका पहला एग्ज़ाम था। और पहले एग्ज़ाम में वैसे सफल होना वो भी एक कम बात नहीं है कि वो पहले ही एग्ज़ाम में उस दौरान मेरे साथ में ही था और साथ में ही हम दोनों का चयन भी हुआ। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि सर आपने जैसे बताया अभी कि आपने 9 महीने से लेके मतलब 12 महीने तक लगातार तैयारी की, 16 से 17 घंटे तक। तो अभी जो रीट की जो 2023 का एग्ज़ाम है उसमें केवल मात्र 4 महीने बचे हुए हैं, तो कैसे तैयारी करें जिससे कि सिलेक्शन भी हो जाए? तो जैसे सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि 16-17 घंटे मेरा पूरे जो 9 महीने 1 साल हुआ ना, 9 महीने में 16-17 घंटे मैंने नहीं की। मैंने जो फर्स्ट में जब मैं जयपुर रह रहा था कोचिंग की, तब उतने घंटे नहीं निकल रहे थे। जब सेल्फ स्टडी के लिए हम टोंक आए, उसके बाद में ये जो रूटीन बना रात में पढ़ने का और लगातार 16-17 घंटे का, तो ये टोंक में आने के बाद में सब कुछ हुआ है। उससे पहले और आप ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे 1 साल तो कोई 16-17 घंटे पढ़ सकता है। तो अभी जो आप 6 महीने भी अगर ऐसा करते हैं तो 6 महीने में भी सफलता निश्चित है। तो सर मेरा अगला ये सवाल है कि भाई कौन सी किताबें ऐसे पढ़े कि शॉर्ट नोट्स पढ़े, क्योंकि आपको भी पता है अभी जो मार्केट है वहाँ पर बहुत सारी मोटी मोटी किताबें आती रहती हैं, तो कौन सी किताबें पढ़े जिससे कि जल्दी सिलेक्शन हो जाए? देखिए, किताब अपने अपने इस पर निर्भर करता है कि किताबें बहुत सारी हैं, हज़ारों कंपनियाँ, हज़ारों किताबें इस टाइम पे आ रही हैं। तो हर किताब में कुछ में गलतियाँ होती है, कुछ में, जहाँ तक मेरे हिसाब से जहाँ मैंने पढ़ी है, सबसे कम गलतियाँ लक्ष्य वाली किताब में आती हैं। मैंने तो लक्ष्य वाली पढ़ी थी, उसके साथ में 6ठी 7वीं 8वीं, मैं फर्स्ट लेवल से था, तो 6ठी 7वीं 8वीं की हिंदी और विज्ञान और सामाजिक ये किताबें मैंने पढ़ी है अपने लक्ष्य के साथ साथ में। और हिंदी अंग्रेजी और जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा अलग आती, मेरी अंग्रेजी थी तो भाषा उसमें लक्ष्य में भाषा की किताब अलग थी और बाकी सब्जेक्ट की अलग थी, तो उनसे सभी से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि लक्ष्य की किताब सबसे बेहतर है इस समय पे। तो सर आपसे मेरा ये एक सवाल है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि सर लक्ष्य में से पेपर आता है, तो मेरा अगला सवाल नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं। हाँ। मैं लक्ष्य में से पेपर नहीं आता है। लक्ष्य आपको ऐसा एक रूटीन बनाती है, एक मोटी किताब है, लेकिन हर सब्जेक्ट को उसमें बराबर जो पार्ट दिया हुआ है, पार्ट वाइज आप हर सब्जेक्ट के लिए 3-3 घंटे निकालो सबको पार्ट को। और अगर जैसे आपको विज्ञान पढ़ना है तो विज्ञान को मतलब पूरी ही लक्ष्य का विज्ञान मत पढ़ो, 1-1.5 घंटा लक्ष्य, उसके बाद में आपके पास जो कोर्स की किताबें हैं, जो किताबों स्कूलों में चल रही हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि 2021 का और 2022 का जो पेपर हुआ है, जैसे 60 नंबर की एसएसटी की होती है, उसमें से 10 नंबर तो शिक्षण विधियाँ आ जाती हैं। फिर उसके बाद में जो 50 नंबर का जो मैटर बचता है ना, तो उसमें से मैंने जैसा देखा है, मैंने भी पेपर दिया है तो मेरे भी अच्छे नंबर हैं। तो वहाँ से मतलब 45 नंबर तो उन्हीं किताबों में से आ गए थे जो कक्षा 6, 7, 8 और ऐसे क्वेश्चन थे कक्षा 6 में जैसे वो होते हैं, तो वहाँ से मिले हुए थे। बिल्कुल 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 एज इट इज़, जो मतलब क्वेश्चन है और उसमें अ ब स द वैसा का वैसा ही मेरे टाइम पे भी ऐसे मिले थे। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सलाह दूंगा कि आप कंपटीशन एग्जाम की किताबें भी पढ़ें, साथ में साथ 6ठी 7वीं 8वीं, और अगर सेकंड लेवल से हो तो 9वीं 10वीं को भी आप कवर कर सकते हैं। तो उसकी जो सामाजिक है, जो भी आपके जीके में जो टॉपिक है, पूरी किताब नहीं पढ़नी, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो वाले पार्ट ही पढ़ने हैं, सभी पार्ट नहीं पढ़ने। सर जैसा कि आप सभी को पता है कि आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे भी सर। तो एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो ये 4 महीने बचे हुए हैं ना, टाइम 4 ही महीने बचा है अभी से, टाइम 4 महीने बचे हुए हैं, तो बच्चों के लिए आप क्या सहायता कर सकते हैं थोड़ी? मैं सभी जो साथी हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, टाइम बहुत कम बचा है, किसी को लगता हो कि 4 महीने बहुत हैं, 4 महीने ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। इन 4 महीनों में अभी आप सबसे निवेदन है कि कोचिंग जाने का बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करें। अगर आप पहले जा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अब किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने का समय नहीं है, अभी केवल सेल्फ स्टडी का समय है। और अभी भी अगर आप सेल्फ स्टडी को पूरे मन से और दिल से आपने जितना, क्योंकि 10 लाख 15 लाख आदमी एग्ज़ाम देते हैं, सिलेक्शन का तो 20, 30, 50 हज़ार जो भी रहेगी वो गवर्नमेंट आपके सामने होगी सीटें, तो पढ़ते सभी हैं, लेकिन आपको उन सबसे ज़्यादा और सही चीज़ पढ़नी है।
ज़्यादा भी पढ़ना है और सही चीज़ भी पढ़नी है, तो कम से कम अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आज ही अगर पहले की थोड़ी बहुत तैयारी है और अभी भी आप ढिलाई बरत रहे हैं, तो अब से कम भी 12 से 15 घंटे अगर आप रोज़ निकालते हो, निकालने ही पड़ेंगे। और अब से एग्ज़ाम होने के 2 दिन पहले तक आपको जुट जाना चाहिए। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई आपको कहे कि ट्रिक बता दूं, कोई कोचिंग वाला ये कहे, सब झूठी बातें हैं। आपको केवल सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो हाँ, मेरा आखिरी सवाल ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे कम कंपटीशन किस सब्जेक्ट में, क्योंकि आपके पास इंग्लिश लिटरेचर विषय है, तो आप बताइए कि सबसे कम जो है। कंपटीशन सभी में होता है। कंपटीशन जैसे कि एसएस में, सामाजिक में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं, कंपटीशन उसमें होता है। लेकिन उसका जो पेपर बनाने वाले हैं ना, जो विशेषज्ञ बैठे हैं, वो ऐसे होते हैं कि आप में से क्रीम को ऊपर वो अपने आप छांट लेंगे। संख्या इतना मैटर नहीं करती। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो चाहे 50 लाख बैठो एग्जाम में, कंपटीशन सभी में बराबर है। अंग्रेजी में थोड़ा बनिस्बत कम है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी की सीटें बहुत समय से खाली थी और सबसे ज़्यादा सीटें अभी भी उसी में दी जा रही हैं। इस वजह से उसमें थोड़ा इजी हो गया है। बाकी सब्जेक्ट, हाँ, हिंदी, एसएस, संस्कृत सबको बराबर मानिए। एसएस में कोई भी कठिनाई नहीं है। जैसा अगर आपको लगता हो कि 10 लाख विद्यार्थी, 10 लाख चाहे भले ही हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी तैयारी क्वालिटी, ऐसे नहीं है कि आपने 1 साल से 15 घंटे, वो और भी नहीं, आपने जो टॉपिक है वही पढ़ना है। किताब अगर आपने 6ठी 7ठी 8ठी 9वीं की ली है और उसमें से अगर मृदा या भूमि है, और आपको ये नहीं कि आप अंतरिक्ष के पार्ट में पढ़ रहे हो, आपको भूमि वाले पार्ट ही सबको मार्क कर लेना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं और वही पढ़ें। कंपटीशन सब में बराबर है। हाँ, अंग्रेजी में थोड़ा कम है, बाकी सब बराबर है लगता है। सर, जैसा कि पता है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, पात्रता एग्ज़ाम, उसमें 12 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, हाँ, तो उसमें से 52% रिजल्ट रहा है। तो आपको पता है कि जो साइंस मैथ वाले जितने भी बच्चे हैं, तो साइंस मैथ वाले तो पूरे पास हो गए, क्योंकि वो एग्ज़ाम जो था थोड़ा सरल था। और आप सभी को पता है कि भाई एसएसटी वाला जो पार्ट था बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। तो उसमें जो बच्चे हैं ना, 30 से 35% बच्चे पास हुए हैं। मैंने कहा ना कि अगर आप स्पेशल सब्जेक्ट के पास, जैसे कि मैंने अंग्रेजी का उदाहरण दिया था, अंग्रेजी या विज्ञान आपके पास या स्पेशल सब्जेक्ट हो गए ना, उनमें जो कंटेम्प्ट करने वाले जो विद्यार्थी उनकी संख्या कम होती है और एसएस में ज़्यादा होती है। तो एसएस का पेपर उसी तरह से कैसे बनता है, क्यों उतने ही संख्या में क्रीम को छांटता है। बाकी अगर आपने वो पास भी किया या आपके 90 नंबर या 100 भी नंबर है एसएस के पेपर में, तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है। आप 120 वाले अंग्रेजी वाले के या एसएस विज्ञान वाले को आप टक्कर दे रहे हो। हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है। अभी का जो पेपर था बहुत ज़्यादा हार्ड था, देखा जाए तो। सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा कि मैं एक टॉपर से बात कर रहा हूँ, तो मिलके बहुत अच्छा लगा। टॉपर वॉपर कोई नहीं होता। मुझसे ज़्यादा परसेंटेज 10वीं 12वीं में बढ़ाने वाले वो अभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और मुझसे, मेरे भाई से, जैसे मैंने उदाहरण दिया, मेरे भाई से और मुझसे, केवल हमारी तैयारी लंबी थी, अच्छी थी, और शायद हमें मेंटोर अच्छे मिले उस टाइम पे। ये किस्मत की बात भी होती है कि आप किस वातावरण में तैयारी कर रहे थे। हमने जो तैयारी की, हम बहुत औसत स्तर के विद्यार्थी हैं, मैं और मेरा छोटा भाई। औसत के होते हुए भी हमने अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप भी उतने ही बराबर, मैं मानता हूँ कोई भी सफल हो सकता है, बस आपकी तैयारी अच्छी हो, लंबी हो और क्वालिटी हो, कि आपने जो कोर्स में है, जो सिलेबस में है, वही पढ़ा और अच्छे लंबे समय तक पढ़ा, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकता। आपके 10वीं में कितने परसेंटेज थे भूल जाइए, आपके 12वीं में कितने थे भूल जाइए, बीएड में कितने थे भूल जाइए। आपका मैटर करता है कि आप एग्ज़ाम से पहले के जो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने कैसी तैयारी आपने की है, वही आपकी ज़िंदगी को बनाने या बिगाड़ने का फैसला करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि